कुछ नेता ऐसे होते हैं जो किसी पद पर हो चाहे ना हो, लेकिन उनका दबदबा कम नहीं होता। किरोड़ी लाल मीणा उन्हीं में से एक है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। हमने इतनी बड़ी बात क्यों कही, इसका भी हम आपको सबूत देते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा की। तो किरोड़ी बाबा का कुछ ऐसा ही रुतबा है राजस्थान में कि किरोड़ी बाबा अगर कुछ कह दें तो वो ज़रूर पूरा होता है। ऐसा ही कुछ अभी सामने आया। शिक्षा विभाग की तरफ से तबादलों की एक लिस्ट निकाली गई, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और एक पत्र लिख डाला शिक्षा मंत्री को। जब पत्र शिक्षा मंत्री के पास पहुंचा तो उस पर कार्रवाई होना भी लाजमी था। तुरंत कार्रवाई होते हुए उस पूरे तबादले की प्रक्रिया को, उस लिस्ट को निरस्त कर दिया गया। ये तबादले थे प्रधानाध्यापक के। शिक्षा विभाग की ओर से ये लिस्ट निकली थी। किरोड़ी लाल मीणा का इसमें कहना है कि 40 नाम थे उसमें, जिसमें से 25 से ज़्यादा नाम मीणा जाति से थे और उन लोगों को उनके गृह क्षेत्र दौसा से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उनका आरोप था कि ये जातिगत एक भावना को ध्यान में रखते हुए और कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए एक विशेष जाति पे इसलिए इस तरीके का फैसला लिया गया है और इसका सीधा सीधा प्रभाव उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका, जैसा कि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से सोचा गया। इसके बाद तुरंत शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। मदन दिलावर को जिस तरीके से पत्र लिखा था किरोड़ी लाल मीणा ने, उसके बाद इस पूरी लिस्ट को निरस्त कर दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो गई है कि राजस्थान भाजपा में किरोड़ी लाल मीणा की तूती आज भी बोलती है। किरोड़ी लाल मीणा आज भी एक ऐसे नेता हैं जिनकी एक आवाज़ पर, इनके एक पत्र पर एक पूरा आदेश निरस्त हो सकता है। किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से सरकार के साथ एक खट्टे मीठे अनुभव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कभी नाराज़गी होती है तो कभी साथ आते हैं, कभी भाजपा की तारीफ होती है तो कभी कुछ कमियां भी गिना जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। ऐसा ही ये प्रकरण एक बार फिर से सामने आया है। अब इसी के साथ बीच में कई कयास भी उठे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को कोई बड़ा पद भी मिल सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उनके समर्थकों को आस है कि जल्द ही कुछ सकारात्मक खबर उनके पास हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का ये घटनाक्रम अब हुआ है, एक पूरी लिस्ट निकलती है, उस लिस्ट में एक जाति विशेष के ज़्यादा लोगों का नाम शामिल होता है, जिसका विरोध खुद किरोड़ी लाल मीणा करते हैं और उसके बाद उस पूरी लिस्ट को हटा दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। देखिए, समझने की चीज़ ये भी है, उपचुनाव नज़दीक है, तारीख घोषित हो चुकी है। 13 नवंबर को राजस्थान में उपचुनाव होने हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां मीणा जाति सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अब ऐसे में जब उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तारीख की भी घोषणा हो चुकी है और जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने ये बड़ा कदम उठाया है, इसके बाद देखना होगा कि इन सब चीज़ों का अब उपचुनाव पर क्या फ़र्क पड़ता है। क्या बाबा जिस चीज़ से पहले नाराज़ हुए थे कि वो लोकसभा के टाइम पर ज़्यादा सीटें बीजेपी की झोली में नहीं डाल पाए और इसी को लेकर उनकी नाराज़गी अब तक लंबे समय तक चली है, तो क्या ये नाराज़गी अब विधानसभा के उपचुनाव में जाके दूर होगी? ये भी एक देखने वाली बात होगी। इस तरीके की खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी खबर या आपके आसपास भी कुछ घटित ऐसा हुआ है जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।